अब बहुत बड़ी खबर कोरोना से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं, क्योंकि तेजी के साथ कोरोना देश में अब बढ़ता चला जा रहा है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अगर हम बात करें, 412 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में अब तक कोविड के 4170 एक्टिव मामले हैं और सबसे अहम खबर, 3 लोगों की मौत बीते 24 घंटे में कोरोना के चलते हो चुकी है। न्यूज 18 इंडिया के रवि इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेती हूँ। रवि, कोरोना फैल रहा है लेकिन 3 लोगों की मौत की खबर, मतलब गंभीर है कोरोना। देखिए, जब से कोरोना के जो JN.1 वेरिएंट सामने आया उसके बाद से केंद्र सरकार और इसके अलावा WHO ने भी आगाह किया है तमाम देशों को, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है वो खतरनाक हो सकता है और यही वजह है कि कई देशों को अलर्ट भी किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार बैठकें भी चल रही हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी वेरिएंट की वजह से ही केसेस बढ़ रहे हैं। 4000 से केस तो बढ़ चुके हैं। गोवा जैसे राज्य में भी बहुत ज़्यादा केस है, महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा केस है। पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत भी हुई है। तो फिलहाल केंद्र सरकार लगातार बैठकें भी कर रही है, लोगों को आगाह भी कर रही है और जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है कि आगे में ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्या क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं। ये तमाम जो सरकार कदम उठा रही है। और इंडिया अलायंस को लेकर शरद पवार की ओर से एक बड़ा बयान दिया गया है और कहा यह गया है कि इंडिया अलायंस बिना पीएम के चेहरे के भी चुनाव में जा सकता है, क्योंकि लगातार 4 मीटिंग्स अभी तक इंडिया अलायंस की हो चुकी हैं और बेनतीजा रही हैं, चाहे चेहरे को लेकर चाहे सीट शेयरिंग को लेकर। अब इस पर एक बड़ा बयान शरद पवार की ओर से यह दिया जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि इंडी गठबंधन किसी चेहरे के साथ ही चुनाव में उतरे, ऐसा भी हो सकता है कि बिना पीएम के चेहरे के चुनाव में इंडिया अलायंस जाए। और देखिए, आपको याद भी होगा कि इससे पहले कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि आखिर किस तरीके से पीएम चेहरे को लेकर लगातार जो है सवाल उठाए जाते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरुण सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि आखिर पीएम चेहरे को लेकर जो है किस तरीके से इंडी गठबंधन में कुछ ना कुछ खटपट हुई, लेकिन अब शरद पवार का बयान जो है वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले चुनाव में इंडी गठबंधन जरूर एक साथ होगा, लेकिन शायद पीएम का चेहरा कोई नहीं। देखिए, मुश्किल यही है जो इंडिया गठबंधन उसके साथ कि उसके अगर वो किसी प्रधानमंत्री पद के चेहरे के ऊपर जाते हैं तो पार्टियों के अंदर अनबन होगी। तमाम जो पार्टियां हैं बड़ी, ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी से लेकर के शरद पवार से लेकर के तमाम ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी एक का चेहरा घोषित कर दिया जाए तो बाकी दलों में मायूसी हो जाएगी या झगड़ा बढ़ जाएगा। और शरद पवार एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उन्होंने इस झगड़े को खत्म करने के लिए एक बड़ा बयान दिया है जिसमें कहा है कि बिना चेहरे के भी जा सकते हैं। और दूसरी इसकी वजह यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है उसके सामने कोई इतना बड़ा क्रेडिबल फेस आपको लेके आना पड़ेगा जो चुनौती देते हुए दिखे। उस तरह का फेस कोई अभी इस गठबंधन के पास है नहीं, इसलिए बेहतर ये होगा कि सामूहिक नेतृत्व में ये लोग चुनाव लड़ें जिससे सबका अहम संतुष्ट रहे और झगड़ा न बढ़े। और पार्टी के अंदर और जो इंडिया गठबंधन उसके अंदर ये रहा है कि चुनाव के बाद जो नतीजे होंगे उसमें सबसे ज्यादा संख्या जिसकी होगी, अगर संभावना बनती है सरकार बनने की, तो उसी पार्टी को प्रधानमंत्री का पद दे दिया जाएगा। बिल्कुल, ये एक बड़ा